इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। आंख आपके पास है, आंख का उपयोग क्या है? देखना। और देखने में चार दृष्टिकोण आते हैं। एक, आप गुस्से से देख सकते हैं, नफरत से देख सकते हो, और जैसा वैसा देख सकते हो, और किसी को प्रेम से भी देख सकते हो, और किसी को भक्ति से भी देख सकते हो। चार गति है। गति कितनी है? ये चार गतियां आपके मन की, आपकी इंद्रियों की, आपकी काया की, आपके समय की है। आप कौन से गति में अपने आंख को ले जाना आप तय करो। पहली गति है नरक की। अपने गुस्से से देखा था, आपकी आंख क्या हो गई? नरक हो गई। आप केवल जैसा पशु देखते चले जा रहा है वैसे देखते चले गए, कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं। सीसीटीवी कैमरा, ये तिरंच गति। संवेदना मन में है, मनुष्य गति। और श्रद्धा से किसी को देखा, देव गति और सिद्ध गति। जुबान आपके पास है, श्रद्धा से बोले सामने वाले में श्रद्धा का जन्म हो गया, गुस्से से बोले सामने वाले में गुस्से का जन्म हो गया, वासना से बोले सामने वाले में वासना का जन्म हो गया। और केवल साइंस की बात करी तो चार प्रकार से उपयोग होता है। कितने प्रकार से उपयोग होता है? चार प्रकार से उपयोग होता है। जैसा आपका सोच होगा वैसा उपयोग आप करोगे। यही आंख है, इसको आप तीर्थ भी बना सकते हो, इसको व्यर्थ भी कर सकते हो, इससे अनर्थ भी कर सकते हो, और इसको सार्थक भी कर सकते हो। क्या है? इससे हाथ पूछ सकते हो। क्यों? श्रद्धा है। कपड़ा ही है लेकिन क्या है? श्रद्धा है। तीर्थ बनना हो तो श्रद्धा से जियो, भोग करना हो तो भोगी बन करके जियो, और दुखी बनना हो तो गुस्सा कर करके जियो। उपयोग करने के चार रास्ते हैं। और उसके पहले, सबसे पहले देखना होगा कि अपने पास नजर कौन सी है। उस नजर को चेंज कर लिया, अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लिया, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया, अपने अप्रोच को चेंज कर लिया। एक बार एटीट्यूड चेंज हो गया, सारा सोचने का तरीका चेंज हो गया। परिस्थिति के कारण से कर्म बंध नहीं होते, सिचुएशन के कारण से प्रॉब्लम नहीं आते। एक एक वाक्य बोलता जा रहा हूं। सिचुएशन के कारण से प्रॉब्लम नहीं होते, परिस्थिति के कारण से कर्म का बंध नहीं होता। आपका उसके प्रति क्या एटीट्यूड है, आपने उसका क्या वैल्यूएशन किया, क्या मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर कर्म बंध होता है। आप यहां बैठे हो, आपका मूल्यांकन है, श्रद्धा से मूल्यांकन है, टाइम पास करने का मूल्यांकन है, समय बर्बाद हो रहा है ये मूल्यांकन है। तो बंध कैसे होगा? जैसा एटीट्यूड। इसलिए उपयोग ये दृष्टि है, उपयोग ये क्रिया नहीं है। उपयोग क्या है? दृष्टि है, ये आपकी नजर है। इसलिए परमात्मा ने जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोगो ओगो जीवस्य लक्षणम। उपयोग ये जीव का लक्षण है। जीव की पहचान क्या है? एक खुर्ची उपयोग कर सकती है, ये माइक उपयोग कर सकता है। उपयोग करने वाला कौन है? जीव है। उपयोग करना ये जीव का लक्षण है। और यदि वो उपयोग नहीं करता है, किसी के पास करोड़ों रुपए है और उसका उपयोग नहीं करता है,
उसको रोडपति बनते देर नहीं लगती है। और किसी के पास कौड़ी है और उसका उपयोग करता है तो उसको करोड़पति होते देर नहीं लगती है। उपयोग में है तो धर्म है और बिना उपयोग के है तो संसार है। केवल उपयोग का खेल है। उपयोगी मेरी दृष्टि, उपयोगी आपकी दृष्टि है। आंख काम नहीं करती है, आंख के पीछे अपना जो अंदर का विजन है वो काम करता है। गीता अर्जुन के कहने से श्री कृष्ण ने सुनाई और उसके पहले दुर्योधन के बिना कहे दुर्योधन को सुनाई थी। सारा विश्व रूप, सारा चित्र, जिस समय दूध बन करके गए थे दुर्योधन की सभा में, सब कुछ बताया उसको, लेकिन दुर्योधन को समझ आई? अर्जुन को, जो भागने की तैयारी कर रहा था, टोटली डिप्रेशन में गया था, 100% डिप्रेशन में, पसीना छूटा है, हाथ पांव बिल्कुल ताकत नहीं रही है, कोलैप्स हो गया है। लेकिन इतना कोलैप्स होने के बावजूद भी वो संभल गया है। किसके बल पर संभला वो? मन में संशय था, लेकिन साथ में एक विश्वास था कि श्री कृष्ण मुझे इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। ये विजन यदि अर्जुन के पास नहीं होता तो गीता काम में आती क्या है? ये उपयोग है, ये उपयोग है। 3 व्यक्ति है, एकलव्य है, अर्जुन है और दुर्योधन है। आराम से चेक करते चले जाओ अपन कौन है। एकलव्य, अर्जुन और दुर्योधन। एकलव्य को द्रोणाचार्य सिखाने से इनकार करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे पास सीखने के लिए आने की? फिर भी एकलव्य द्रोणाचार्य के अलावा और किसी को गुरु के रूप में खोजता है? जिसने तिरस्कार किया, जिसने ठुकरा दिया, श्रद्धा का प्रतिफल, वंदना करने का प्रतिफल, आशीर्वाद नहीं मिला तो गुस्सा मिला। उसके बाद भी एकलव्य ने दूसरा केंद्र नहीं खोजा। आंगन में आकर के अरिष्टनेमी लौट जाते हैं, फिर भी राजुल ने अरिष्टनेमी का ऑप्शन नहीं खोजा। कोई कारण था? राजुल की कोई गलती थी? राजुल की कोई भूल थी? नहीं। लेकिन ठुकराने के बावजूद भी राजुल ठुकराई नहीं गई। तुम नहीं आए, मैं आती हूं। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती हूं। एकलव्य, तुम नहीं सिखाओगे लेकिन मैं तुमसे ही सीखूंगा। त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती वृत्तिम, तुमसे ही, और किसी से? एकलव्य। और ये विजन तुम्हारे पास हो तो सामने वाला दे या न दे, तुम ले सकते हो। लेने का सामर्थ्य होना चाहिए, और ये लेने का सामर्थ्य आता है श्रद्धा की नजर से। और ये परम श्रद्धा, एक्सट्रीम, तुम देना चाहते नहीं देना चाहते उसकी चर्चा ही नहीं। मैंने तुमसे लेना है और मैं तुमसे ही लूंगा, और परिणाम तुम्हारे सामने है। द्रोणाचार्य अर्जुन को जिस ऊंचाई पर नहीं ले जा सके, उस ऊंचाई पर एकलव्य पहुंचा है।
एक ऐसे शिष्य के सामने गुरु को शर्म आ जाए कि जिस ऊंचाई पर मैं नहीं हूं उस ऊंचाई पर एकलव्य, और वो व्यक्ति है जिसको मैंने सिखाने से और मैंने नकारने के बावजूद भी आज वो क्या कहता है, आप ही मेरे गुरु। मैं द्रोणाचार्य को गुरु कहने में मुझे बहुत जोर लगता है कि बिना सिखाए दक्षिणा ले ली, बिना सिखाए दक्षिणा ले ली, और दक्षिणा में भी क्या लिया, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसी तीरंदाज का अंगूठा मांगो, क्या बचा उसके पास। लेकिन अगला पन्ना आपको पता होना चाहिए, एकलव्य वहां रुकता नहीं है, अंगूठा काट के देता है और बिना अंगूठे के तीर चलाना सीखता है। इसको कहते अनकंडीशनल। उसने अपना उपयोग किया है, अपनी श्रद्धा का उपयोग किया है, अपनी सोच का उपयोग किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे पर, स्वयं पर मेरा विश्वास कि ठीक है तुम नहीं देते हो लेकिन मैं तुमसे ही लेके रहूंगा। अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दुर्योधन का है कि अर्जुन का है? मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, ये वचन किसका है? दुर्योधन का नहीं, द्रोणाचार्य का है, अर्जुन का नहीं है। कमिटमेंट किसकी है? गुरु की है, शिष्य की। इसलिए जिस समय एकलव्य सामने आता है तो अर्जुन गुरु को कटघरे में खड़ा करता है कि तुमने कहा था तेरे से बढ़कर के धनुर्धर कोई नहीं होगा, और मेरा बाप सामने खड़ा है। करना क्या चाहिए था द्रोणाचार्य ने? उसको कहना चाहिए था कि एकलव्य का तू गुरु बना ले, जो मैं नहीं सिखा सका वो तुझे सिखाएगा, तू उससे सीख ले। लेकिन द्रोणाचार्य वो नहीं कर पाए, वो वही कर गए जो सारी दुनिया करती है। स्वयं की लाइन बड़ी करने के लिए स्वयं दूसरे की लाइन काटते, सब वही कर रहे हैं। इसलिए कई बार तो कहने का मन होता है कि सारे द्रोणाचार्य के चेले हैं। एकलव्य का अभिनंदन करना चाहिए था, एकलव्य का सम्मान करना चाहिए था, एकलव्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए था। उसकी जगह पर स्वयं की कमजोरी को छिपाने के लिए एकलव्य की लाइन काट दी, और उसके काटने से भी एकलव्य की लाइन कटी। कमिटमेंट किसकी थी? द्रोणाचार्य की थी। अर्जुन की कमिटमेंट है, और जिस अर्जुन के लिए इतना किया, आखिर किसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ा? तो अर्जुन बनना, एकलव्य बनना है। तीसरा दुर्योधन है, तीसरा दुर्योधन है, न सीखता है न स्वीकार करता है, गुरु को ही नौकरी पर रख लेता है। क्या कर रहा है? द्रोणाचार्य को हायर कर लिया है। और क्या द्रोणाचार्य की स्थिति, अपने शिष्य के वहां नौकरी करनी पड़े। ये तीनों चीजें उसको मिल सकती थी। एकलव्य उसकी पूजा कर सकता था, और जितनी पूजा एकलव्य ने करी और किसी ने द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करी।
किसके बल पर एकलव्य उस ऊंचाई पर पहुंचा? उपयोग। क्या किया उसने? अपनी आस्था का उपयोग किया, आपने समय का उपयोग किया, आपने अंदर की संभावनाओं का दोहन किया। जम सकयितम किरई जम न सकयितम सदहई। भगवान महावीर ने एकलव्य बनने का सूत्र दिया है। जो तुम्हें शक्य है वो करे बिना रहो मत। जो तन को जन्म देती है वो जननी होती है, और जो जीवन में धर्म को जन्म देती वो मां होती है। माता ये शरीर का धर्म है, और माता होना ये मनुष्य का धर्म है। चेक कर लेना तुम माता हो क्या। मैं देखता हूं कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, कुछ होता है मां पर हाथ चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं निहारता हूं और मेरे ध्यान में आता है ये गांधारी है। बच्चा मां पर हाथ उठाता है, तुम उसको बचपना समझ करके छोड़ रहे हो। याद रखना उसके अंदर वायलेंस है। उस वायलेंस को तुमने चेंज अभी नहीं किया तो भविष्य में चेंज होने की कोई संभावना। और अरे हम बेबी भी होते कई, देख करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां रोने लगते हैं तो छोटा सा बच्चा जाकर के मां के आंसू पूछता है। ये बेबी भी मैंने देखे, न केवल मां के, कोई भी रोता है तो उसके जाकर उसको प्यार करता है, उसके आंसू पूछता है, रो मत। तब लगता है कि ये कुंती है, तब लगता है कि विमला है, तब लगता है कि त्रिशला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।